गरुड़ पुराण अध्याय 4 की पूर्ण कथा। मृत्यु का रहस्य। क्या तुमने कभी सोचा है, जब जीवन का दीपक बुझता है तब आत्मा कहाँ जाती है? जब आंखें स्थिर हो जाती हैं, जब देह निःशब्द हो जाती है, तब क्या सचमुच सब कुछ समाप्त हो जाता है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक द्वार है। उसके पार आत्मा की एक लंबी, रहस्यमयी और कठिन यात्रा प्रारंभ होती है। ये चौथा अध्याय हमें दिखाता है आत्मा किस मार्ग से गुजरती है, उसे कौन सहारा देता है, और क्यों श्राद्ध व पिंडदान जीवन के बाद भी आत्मा को स्पर्श करते हैं। मृत्यु का क्षण। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह साधारण गृहस्थ था, धर्म कर्म करता था, पर लोभ और स्वार्थ भी। समय आया और मृत्यु समीप पहुंची। श्वास धीमी होने लगी। परिवारजन उसके चारों ओर खड़े रो रहे थे, और जैसे ही अंतिम श्वास थमी, उसकी आत्मा देह से बाहर निकली। उसने देखा, मैं तो जीवित हूं, मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, पर ये सब मुझे क्यों नहीं देख पा रहे? वह अपनी पत्नी को पुकारना चाहता था, पुत्र को गले लगाना चाहता था, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। यमदूतों का आगमन। अचानक आकाश में बिजली कौंधी। दो भयानक आकृतियां प्रकट हुई। ये थे यमदूत। उनके नेत्र अग्नि के समान लाल, शरीर विशाल और हाथों में फंदा। वे आत्मा के पास आए और बोले, हे जीव, अब तेरे जीवन का अंत हो चुका है, चल हमारे साथ। आत्मा कांप उठी। नहीं, मैं अभी नहीं जाना चाहता। मेरी संपत्ति, मेरा परिवार। यमदूत कठोर स्वर में बोले, सब यहीं छूट जाएगा, तेरे साथ केवल तेरे कर्म चलेंगे। यममार्ग की यात्रा प्रारंभ कर। यममार्ग का प्रारंभ। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यममार्ग से गुजरना होता है। यह मार्ग अत्यंत कठिन है और आत्मा को 12 महीनों तक यात्रा करनी पड़ती है। हर दिन आत्मा एक योजन दूरी तय करती है। यह मार्ग अंधकार से भरा हुआ, चारों ओर कांटे, अग्नि और भयानक प्राणी। आत्मा प्यास और भूख से व्याकुल होती है। आत्मा ने यमदूतों से कहा, इतना कष्ट क्यों? क्या कोई मुझे जल और अन्न नहीं दे सकता? यमदूत बोले, यदि तेरे वंशज पृथ्वी पर श्राद्ध और पिंडदान करेंगे तो तुझे मार्ग में अन्न और जल मिलेगा, अन्यथा तू तृषा और भूख से व्याकुल भटकेगा। श्राद्ध का प्रभाव। यात्रा के बीच अचानक आत्मा को जल की धारा दिखाई दी। उसने पिया और तृप्त हुआ। यमदूत बोले, ये तुझे तेरे पुत्र ने दिया है। उसने गंगा किनारे तिल और जल अर्पित किया। वही जल तुझ तक पहुंचा है। यही कारण है कि श्राद्ध आवश्यक है। जो वंशज अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते, वे आत्माओं को कष्ट देते हैं। पाप और पुण्य का स्मरण। आगे बढ़ते हुए आत्मा को अपने जीवन के कर्म याद आने लगे। वह सोचने लगी, मैंने कभी भूखों को भोजन नहीं कराया, मैंने लोभ में झूठ बोला, मैंने पूजा की पर अहंकार भी किया। यमदूत बोले, यममार्ग पर हर आत्मा को अपने कर्म स्मरण होते हैं, ये ही उसके साथी बनते हैं। धन, पद, परिवार कुछ साथ नहीं जाता। नरक का भयानक दृश्य। यात्रा के दौरान आत्मा ने देखा, अनेक आत्माएं भयानक दंड भोग रही हैं। कोई गरम तेल में डुबोया जा रहा था, कोई कांटों पर लिटाया जा रहा था, कोई बर्फ की झील में जमाया जा रहा था, कोई जलती अग्नि में झोंका जा रहा था।
गरुड़ पुराण कहता है 84 नरक है और हर पाप का अलग दंड है। आत्मा भयभीत होकर पूछने लगी, क्या मुझे भी ऐसा दंड मिलेगा? यमदूत बोले, तेरे कर्म ही तय करेंगे। चित्रगुप्त के लेख में सब लिखा है। यमपुरी का प्रवेश। लंबी यात्रा के बाद आत्मा यमपुरी पहुंची। वहां एक विशाल सिंहासन पर धर्मराज यम विराजमान थे। उनके समीप चित्रगुप्त खड़े थे, जिनके पास हर जीव का लेखा जोखा था। चित्रगुप्त ने लेख खोला। इसने दान भी किया पर लोभ भी रखा। इसने पूजा भी की पर अहंकार भी रखा। पुण्य और पाप दोनों हैं। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, यहां कोई छल नहीं चलता। कर्म का लेखा ही आत्मा का भाग्य लिखता है। भक्ति का प्रभाव। परंतु आत्मा को एक सहारा था। मरते समय उसके मुख से निकला था, गोविंद गोविंद। यमराज मुस्कुराए। जो मृत्यु के क्षण विष्णु का स्मरण करता है, वह अधम नरक में नहीं गिरता। तेरे पाप तुझे कुछ समय तक रोके रखेंगे, पर तेरी भक्ति तुझे ऊंचे लोक में ले जाएगी। 12 महीने की यात्रा विस्तार। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 12 महीनों तक यममार्ग में रहती है। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा घर के आसपास भटकती है। 11वें दिन से 15वें दिन तक वह यमदूतों के साथ मार्ग पर चलती है। 1 महीने बाद आत्मा नरक और स्वर्ग के द्वार देखती है। 6 महीने बाद आत्मा का पाप पुण्य का फल साफ दिखने लगता है। 12वें महीने के अंत में आत्मा का अंतिम निर्णय होता है, स्वर्ग, नरक या मोक्ष। यात्रा में हर श्राद्ध कर्म उसे सहारा देता है। यदि परिवारजन हर मासिक श्राद्ध करते हैं तो आत्मा को जल, अन्न और विश्राम मिलता है। विज्ञान की दृष्टि। यदि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये कथा हमें ये समझाती है कि मनुष्य के कर्म उसके मानसिक संस्कार बन जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के रूप में वही संस्कार यात्रा तय करते हैं। श्राद्ध और तर्पण केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण का यह अध्याय कहता है, मृत्यु अंत नहीं, अगली यात्रा का प्रारंभ है। श्राद्ध और पिंडदान आत्मा के लिए वास्तविक सहारा है। पाप और पुण्य का लेख हर क्षण लिखा जा रहा है, और अंततः ईश्वर का स्मरण ही मोक्ष का द्वार है।